Good morning, dear student. In the last lecture, we are going to see about our environment, and we also seen the types of environment, natural environment, and the four domains of its: lithosphere, then hydrosphere, then atmosphere, and biosphere. In the biosphere, we see that there were so many species of organism. How much? 15 lakh. The biosphere provides the nutrition and resources to all living organisms. Thus the biosphere is very important to us. इसलिए biosphere बहुत important है. Today we are going to learn about the ecosystem. आज हम किसके बारे में देखेंगे? Ecosystem के बारे में. All organism whether belonging to the plant or animal kingdom. सब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो किंगडम के होते हैं. कौन से? प्लांट और एनिमल किंगडम. एंड इंटरैक्ट विथ ईच अदर, और एक दूसरे के ऊपर इंटरैक्ट होते हैं. एंड आर द इंटरडिपेंडेंट ऑन वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. दे आल्सो इंटरैक्ट विथ देयर फिजिकल एनवायरनमेंट. The complex system of interactions between the organisms and the physical environment in a particular area is referred to as ecosystem. इसको ही क्या कहते हैं फिर? Ecosystem. एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना in such areas is called the ecosystem. The size of the ecosystem varies greatly. इसकी साइज क्या है? Varies. वैरायटी दिखते हैं हमको यहाँ पे. इट कैन बी अ लार्ज एज अ रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, लेक, रिवर और स्मॉल एज अ पॉन्ड. तो समझ में आ गया व्हाट इज मीन बाय इकोसिस्टम. द इकोसिस्टम इज द ऑर्गेनिजम्स एंड फिजिकल एनवायरनमेंट इंटरैक्शन बिटवीन देम. किसमें? जो ऑर्गेनिज्म होते हैं और एनवायरनमेंट होता है उनके अंदर जो इंटरेक्शन होती है और वो पर्टिकुलर एरिया में, उसको क्या कहते हैं? इकोसिस्टम. फिर इकोसिस्टम क्या है? अलग अलग होती है. कहीं पे लार्ज होती है जैसे रेन फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, लेक, रिवर्स, एंड द स्मॉल एज अ पॉन्ड ऑल्सो. अ टिपिकल पॉन्ड इकोसिस्टम कंटेन द फिश, फ्रॉग, algae, water lilies and other species that live in and around the pond. Most of the ecosystems are complex and contain the thousands of interacting species. These species interact with each other and also with the abiotic environment. देखो, इकोसिस्टम मीन्स इंटरडिपेंडेंट होना एक दूसरे के ऊपर. फिर लाइक दैट ह्यूमन इज इनह्यूमन कंपोनेंट ऑफ आवर एनवायरनमेंट. कौन कौन से? नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड. तो कैसे कैसे कौन किसके ऊपर डिपेंड होता है? देखो, ह्यूमन इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजियस, एजुकेशन, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. इन दिस वे ह्यूमन मेड. ह्यूमन ने क्या? नेचुरल में क्या आता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोस्फीयर, लैंड, लिथोस्फीयर, एयर एटमॉस्फेयर एंड वाटर, हाइड्रोस्फीयर. ह्यूमन मेड बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिज, रोड, मोनूमेंट एंड इंडस्ट्री. दिस इज द component of our environment. Now we see about the human environment. किसके बारे में देखेंगे अभी हम? Human environment. Human beings are the part of the environment. Human भी क्या है? Environment का ही एक part है. Understood? In which they live. They are to an extent influenced by the environment. They are also able to adapt and modify the environment according to their needs. ह्यूमन बीइंग ने क्या किया है? अडेप्ट भी किया है और मॉडिफाई हो गया है. एनवायरनमेंट का यूज भी किया है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, उसके नीड के अनुसार.
with the scientific and technological advancement. उसने उसका यूज़ और क्या किया है, टेक्नोलॉजी से ज़रिए एडवांस यूज़ किया है. दे हैव सक्सीडेड इन द कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग द नेचर. और वो सक्सेस भी हो गया किसमें, कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग द नेचर. द इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग विद द एनवायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर. इट वेराइज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम. देखो इसका एनवायरमेंट का यूज़ लेने में ह्यूमन बींग ने किसका यूज़ किया है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. मगर ये इसका दोनों की इंटरेक्शन कैसे है, कॉम्प्लेक्स है. हर जगह पे प्लेस और टाइम के अनुसार चेंज होते रहते. Evolution of the human being. Early human adjust themselves with the surrounding in which they live. अर्ली ह्यूमन ने क्या किया, एडजस्टमेंट किया जहाँ पे वो रहते थे. मोस्ट ऑफ देयर नीड्स वेयर फुलफिल्ड फ्रॉम द एनवायरमेंटल रिसोर्सेज. उनकी ज़रूरत सब पूरी हो जाती थी एनवायरमेंटल रिसोर्सेज से. विद द टाइम द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन नीड्स चेंज. जैसे जैसे टाइम बीतता गया क्वालिटी और क्वांटिटी चेंज हो गई ह्यूमन की. दे स्टार्टेड डेवलपिंग टेक्निक्स एंड न्यू वेज टू यूज एनवायरमेंट. और ह्यूमन ने न्यू वे स्टार्ट कर दिया. हाउ उनकी नीड चेंज हो गई जैसे जैसे टाइम चेंज हो गया. उसने सो मेनी टेक्निक यूज़ की और उसका अभी यूज़ ऑफ एनवायरमेंट भी वेज भी चेंज हो गए. इन द पास्ट द ह्यूमन सेटल इन द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ द रिवर वैलीज to cultivate land. They domesticated animals and learned to use of fire for warmth and protection. The invention of the wheel, surplus food production, exchange of surplus goods and with the other helped them to progress. जैसे जैसे टाइम बीतता गया पहले ह्यूमन कहाँ पे रहते थे, ओनली फर्टाइल प्लेन्स के वहाँ पे रिवर के अलॉन्ग साइड. और उसने क्या सीखा था, कल्टिवेट द लैंड एंड ही लर्नेड द domesticated animal and use of fire and protection. बट जब से इन्वेंशन ऑफ व्हील की इन्वेंशन हो गई, फूड का अकॉर्डिंग टू चेंजेस गुड टू एक दूसरे को देने लगे. इन दिस वे they go to the progress. Gradually humans started the processing various raw material to meet their needs. The industrial revolution in the Europe enable the large scale of production of goods. The means of transport and communication improve. किसका इम्प्रूव हो गया, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का. कब, ग्रेजुअली धीरे धीरे ह्यूमन ने प्रोग्रेस करना स्टार्ट कर दिया. और फिर बाद में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गई यूरोप में. तो तब से क्या हो गया, फिर लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होने लगा गुड्स का. और उसकी वजह से किसकी इम्प्रूवमेंट हुई, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की. एंड द वर्ल्ड बिकेम फैमिली. और वर्ल्ड क्या बन गया, ये फैमिली. दस मेनी चेंजेस टुक प्लेस इन आवर एनवायरमेंट विच आर मोस्टली नेचुरल प्रोसेस एंड ह्यूमन एक्टिविटीज. नाउ we see about, in the spite of all development, the physical environment still provides the human beings with the material needs. Primary activities, farming, fishing, foresting, mining, provides the goods, foods, raw material. Without the advanced societies cannot survive and progress. Human beings and their activities also represent the greatest danger to the environment. Right from the down to of human civilization, people have not only used the nature for their existence and fulfilled of need, but also exploited and misused the certain extent, and they have disturbed the natural balance of environment. देखो पहले तो ह्यूमन ने सिर्फ अपनी एक्टिविटीज़ के लिए, हमारी नीड्स के लिए एनवायरनमेंट का यूज़ किया, वो तब तक ठीक था. मगर अभी क्या कर रहे हैं, हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और एक्सप्लॉइट कर रहे हैं नेचर को, मिसयूज़ कर रहे हैं उसका. तो इसकी वजह से क्या हो गया है, नेचुरल बैलेंस डिस्टर्ब हो गया है. एनवायरनमेंट पोल्यूशन. और हमने क्या कर दिया है, व्हेन वी डिस्टर्ब द ह्यूमन बीइंग इन द एनवायरनमेंट आर लेस एंड नेचर कैन बी इजीली रिपेयर and maintain it. But when the exploitation is on the large scale, nature fail to repair it. This
create the problem not only for the nature but also for a human. देखो पहले पहले थोड़ा सा लॉस होता था तो हम रिपेयर कर देते थे, मगर अभी क्या हो रहा है, बहुत सारा यूज करेंगे हम, लार्ज स्केल पे एक्सप्लोरेशन होगा तो हम उसको रिपेयर नहीं कर सकते. वी आर फेल टू रिपेयर इट एंड टुडे द वर्ल्ड इज फेसिंग वेरियस प्रॉब्लम ड्यू टू द टेक्निकल एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट. और क्या हो गया, ओवर पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमने क्या कर दिया है, एनवायरमेंट पोल्यूशन एंड द परफेक्ट, और इसके वजह से क्या हो रहा है, अनबैलेंस हो रहा है, एनवायरमेंट पोल्यूशन बढ़ रहा है. सो इट इज़ परफेक्ट बैलेंस शुड बी नीडेड. तो हमको परफेक्ट बैलेंस करना ज़रूरी है. एंड it is important that all of us understand and learn to live the use of environment in a harmonious way. हमने हारमोनियस वे से उसका यूज़ करना चाहिए ताकि बैलेंस बना रहे नेचर और ह्यूमन बीइंग का. तो सो स्टूडेंट, प्लीज़ कीप आवर एनवायरमेंट सेफ and our life safe. Bye. Okay, now this lesson is finished, complete.